क्या आप भी ऐसे हैं जो टीवी देखते हैं और उसमें चल रही डिबेट के बाद ये सोचते हैं कि ये क्या चल रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है? अभी फ़िलहाल एक बहुत ही गर्म जोशी के साथ में एक डिबेट चल रहा है हमारे टीवी चैनल्स पे, हिजाब को लेकर कि हिजाब पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस में। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके का डिबेट है, लेकिन वो है इसलिए क्योंकि कुछ ऐसा है अम, हमारे समाज के भीतर में जिसको एक्सपोज करने की कोशिश हो रही है। एक ऐसा मुस्लिम भी मुझे दिखता है, या मुस्लिम लड़के हो गए या लड़कियां हो गई जो कि मॉडर्न, जिन्हें कहा जा सकता है, जिन्हें कहा जा सकता है कि नहीं, जीन्स पहनती हैं वो और टी शर्ट डालती हैं, इवन स्कर्ट्स पहनती हैं, डिस्को में डांस करती हैं, ठीक है। और एक ऐसा एक समाज भी है जो हिजाब को हिजाब पहन करके कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस में जाना चाहता है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये धर्म का प्रदर्शन वहाँ पे क्यों है, और जहाँ पे एक ड्रेस कोड सबके लिए है, सेम है, तो उसको फॉलो करने में परेशानी किस बात की है? अच्छा, लोग मुझे फिर कोट करेंगे कि अरे इसमें तो कानून है, कानून फलाना साल में हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया हुआ था और उसके मुताबिक ही जो चल रहा है चल रहा है। इतनी सी बात बताइए कि आपको प्रेजेंट बोलने के लिए भी हिजाब का पर्दा उठाना पड़ेगा, ठीक है, और सवाल जवाब करने के लिए भी करना पड़ेगा। क्या आप ये करते हैं? क्या ये कन्वीनियंट है? ये एक सवाल है। बाकी बच्चों के साथ जो एक स्कूल का एक एटमॉस्फेयर है, उसमें आप पहले से ही अपने आप को अलग करके रखते हैं, तो वो कहाँ तक सही है? हालांकि इस तरीके की डिबेट इस तरीके से होनी नहीं चाहिए। कॉलेज इंस्टीट्यूशंस को भी जाना चाहिए था कोर्ट में, वहाँ जा कर के भी वो पिटिशन फाइल कर सकते थे कि इस तरीके की चीज़ें हैं, फलाना जो है एक तारीख को या एक डेट को एक लॉ पास हो रखा है, तो वी वांट द लॉ टू बी अमेंडेड सो दैट एवरीवन इज़ ऑन द सेम पेज। ऑलराइट, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो अब आगे का किस्सा कहानी ये है कि इसमें सब जिस डिबेट में कूद पड़े हैं। मेरी समझ से तो कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस में एक ड्रेस कोड होना चाहिए और उसको सभी फॉलो करें, इरिस्पेक्टिव कि वो किस रिलीजन का है, ठीक है। और उसको फॉलो करने में पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब हिजाब को ये कह के, अरे भाई, आप अपनी पत्नी को, अपनी घर में बाकी औरतों को हिजाब में देखना चाहते हैं, तो वो अलग बात है ना, है कि नहीं है? आपको जिस भी तरीके से अपनी वाइफ को कपड़े पहनाने हैं या कहना है कि नहीं आप ये पहन के रहिए, कोई बात नहीं है, वो अलग चीज़ है। लेकिन उसको कॉलेज और इंस्टीट्यूशन के साथ लिंक करना कि नहीं हमारे घर की लड़कियां जाएंगी कॉलेज में तो वो हिजाब पहन के जाएंगी, ये ऐसा क्यों है? मैं भी समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों है। फिर कई ऐसे भाई लोग होंगे जो कहेंगे कि भाई तुम्हें हिंदुओं को इस बात से क्या परेशानी है कि नहीं है? भाई, इसमें हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है। ये बात सिंपल सी है कि आप इस देश में और भी मुसलमानों को देखिए जो कि मॉडर्न मुस्लिम्स हैं, और आप उनको देख कर के नहीं बता सकते कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, या वो जैन हैं या सिख हैं, या फिर वो बुद्ध को फॉलो करते हैं। यू कांट रियली से बाय जस्ट लुकिंग एट देम, बिकॉज दे आर participating in a India which is forward, which is positive, and which is looking ahead. They are in sync with all the things which is happening around the globe. They are English speaking people, and they wear Western clothes, and also if about the religion, yes, फॉलो करते होंगे रिलीजन को भी अपने कैपेसिटी में।
अगर किसी को टाइम मिलता होगा तो वो मंदिर जाता होगा, नहीं मिलता होगा तो वो घर में पूजा करता होगा, पूजा अर्चना करता होगा। इसी तरीके से लाइकवाइज बाकी धर्म के भी जो लोग हैं वो भी जाते होंगे। मेरा सिंपल ये कहना है कि आप कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में आप जो है लोगों को एक तरीके का ड्रेस कोड फॉलो करना चाहिए ताकि कोई किसी से अलग महसूस ना करे। इंक्लूसिव होना चाहिए वो, ठीक है। एक दूसरे के अंदर विभिन्नता मतलब डिफ्रेंशिएशन ढूंढना कि यार हाउ आई लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर, और इफ़ आई लुक डिफरेंट देन आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कम्युनिटी इन द कॉलेज or school or any institution. See, this is not how it should be, right? And whosoever is also wearing saffron, that is also not a thing which should happen. तो बेसिकली आप एक कॉलेज इंस्टीट्यूशन स्कूल का आप ड्रेस कोड फॉलो कीजिए। इनफैक्ट आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, प्राइवेट कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में, वहाँ पे भी एक ड्रेस कोड है और वो सभी फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर कोट करते रहना कि यार नहीं ये तो इस हाई कोर्ट ने ये कहा था भाई। और फिर ये भी एक बात आती है कि माय चॉइस कि मैं क्या पहनूं। अरे भाई हम किसकी बात कर रहे हैं? उन लोगों की जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग अपने पैरों पे खड़े तक नहीं हुए हो अभी तक, इंडिपेंडेंट भी नहीं हुए। माँ बाप से पैसे लेकर के तो पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे होंगे, तो वो सरकार दे रही है स्कॉलरशिप। तो आप ये समझो ना कि अगर उस इंस्टीट्यूशन की गरिमा को मेंटेन करने के लिए एक इंक्लूसिवनेस फैक्टर भी होता है कि सभी एक जैसे कपड़े पहने, ठीक है, इसमें क्या बुराई है। और हम कॉलेज की बात तक नहीं आए हैं अभी तक फ़िलहाल। कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई ड्रेस कोड नहीं है, वहाँ पे आप जीन्स पहन के जाइए, आप कैसे भी जाइए, बट हाँ आप एक डिसेंट तरीके से जाएं। ऐसा नहीं कि आप चप्पल्स में पहुँच गए, है ना, अपने ट्राउज़र में पहुँच गए, आपने रात को शॉर्ट्स पहनी हुई हैं उसमें आप पहुँच गए, ठीक है। तो वो सब तो नहीं चलेगा भाई, लेकिन वो चलता भी नहीं है। और ये मेरे कहने से नहीं है, ये उस कॉलेज, ये एक डिसेंसी होती है। आप एक स्टूडेंट हैं तो आप एक डिसेंट तरीके से आप स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं और वहाँ पे आके आप एजुकेशन को गेन करते हैं। सो माय पॉइंट इज़ सिंपल कि आप इसे सिंपल ही रहने दें, इतना कॉम्प्लिकेट ना करें चीज़ों को। और कॉम्प्लिकेट होने के बाद अल्लाहू अकबर जैसे नारे लगा देना कॉलेज इंस्टीट्यूशंस में, ये क्या है? आप सीखिए आर्मी से, आप सीखिए डिफेंस पर्सनल से कि वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ रह कर के एक इंक्लूसिव तरीके से जो है देश की सेवा में लगे हुए हैं, डिसिप्लिन। और ऐसा होता तो आर्मी में भी महिलाओं की भर्तियां होती हैं, वहाँ पे भी लड़कियां कहें कि भैया हम जो हैं हम तो बुर्का पहन करके फ़ाइट करेंगे। अरे क्या मतलब है ये क्या नॉनसेंस है, ठीक है। और डॉक्टर्स जो मुस्लिम लेडीज़ होती हैं, मुस्लिम लेडीज़ जो डॉक्टर्स बनती हैं, वो भी कहे कि मैं बुर्का पहन करके सर्जरी करूँगी। ये क्या मजाक है? और चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। क्रिकेट में कोई मुस्लिम कम्युनिटी की लड़की क्रिकेटर बन जाती है, वो कहेगी कि मैं बुर्का पहन करके क्रिकेट खेलूँगी। आर यू सीरियस? आप अपना माइंड तो कहीं लूज़ नहीं कर बैठे हैं। सो यू हैव कम्प्लीटली लॉस्ट इट इफ़ दिस इज़ सो। तो मेरा इन्हीं सब तरीके से आगे भी लॉन्ग जंप में मान लीजिए कोई एथलीट है, वो मुस्लिम है, वो कहे कि मैं बुर्का पहन करके लॉन्ग जंप करूँगी। किस ज़माने में जी रहे हो भाई, और कहाँ हो? हाँ, सुल्फा वगैरह मार रखा है क्या? कुछ किसी नशे में हो? किस नशे में हो? धर्म के नशे में इतना पागलपंती ठीक नहीं है, होश में आ जाओ यार। ऐसे ही कितने लोग हैं जो टीवी चैनल्स पे आते हैं, शोएब जमई करके है, पता नहीं उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, कुछ भी बोलता है वो बंदा, और सुन सुन के ना कान में से खून निकलने लगता है, दिमाग का दही हो जाता है। और ऐसा भी
कभी कोई फील होता है कि यार इसको किसी ने बताया नहीं, इसको इसके घर में इसके माँ बाप ने सही शिक्षा नहीं दी है, इसका मतलब जाने किस कॉलेज में पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है ये, और इसके फादर कैसे होंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि इसके फादर ने इसको क्या शिक्षा दे रखी है, यही समझ में नहीं आता। खैर अब जाने दीजिए। कुछ लोग ये भी होंगे कि यार ये तो बाप पे चला गया। नहीं भाई, बाप पे नहीं चला गया। माँ बाप से बहुत कुछ सीखता है बच्चा घर के अंदर में रह करके। और जब जो किसी की नहीं सुनता वो घर में अपने पेरेंट्स की ज़रूर सुनता है, और सुनना भी चाहिए, क्योंकि एट दी एंड जो है आपके माँ बाप जो हैं आपके लिए दे आर सब एवरीथिंग फॉर यू, इज़न्ट इट। तो मेरा सिंपल है कि अच्छा एक और बंदा है AIMIM पार्टी का, उसका नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो कुछ दाढ़ी वाड़ी सा रखता है, ठीक है, संविधान की किताब लेकर के बैठता है, कहता है मेरे को संविधान, मैं 10 लोगों को 20 लोगों को संविधान पर सुबह से शाम तक बताता हूँ, मेरे बाबा भीमराव अम्बेडकर। अपने दादा का नाम भी तूने एक बार बोला है? अच्छा बाबा क्यों बोला मैंने? बाबा मेरे कल्चर में बाबा जो है वो दादा को बोला जाता है, ठीक है। तो मतलब भाई तू अपने दादा की एक बार भी बात तो तूने कभी नहीं की होगी ज़िंदगी में, कभी सोचा भी नहीं होगा, याद भी नहीं किया होगा अच्छा मेरे दादा ये, मेरे दादा ने ये किया। फालतू की बातें लेकर के माई चॉइस, इफ़ आई वॉन्ट टू वेयर अ जीन्स और इफ़ आई वॉन्ट टू वेयर अ कुर्ता पैजामा, फाइन, दिस इज़ फाइन, लेकिन माई चॉइस कि मैं न्यूड होकर के सड़क पर जाऊंगा तो आप बोलेंगे कि अरे तेरा दिमाग ख़राब है क्या। तो वही बात हो रही है कि आप स्कूल्स में, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में आप कहते हैं कि मैं एक तरीके के कपड़े पहन करके जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है। भाई दिमाग ख़राब हो रखा है क्या? हाँ, जाओ ना यार, मेट्रो में जाओ ना चड्डी पहन करके, ब्रीफ पहन करके, CRPF बाहर से लात मार करके बाहर निकाल देगी। क्यों भाई? CRPF को क्या दिक्कत है आप चड्डी पहन करके जा रहे हो? यूर राइट, लेकिन है दिक्कत। और वो दिक्कत ये है कि आप एक डिसेंट तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अगर एक ड्रेस कोड है उसको फॉलो करने में परेशानी क्या है? आर्मी बोले कि नहीं मैं तो आर्मी के ड्रेस छोड़ो, आर्मी के ड्रेस नहीं पहनेंगे अपन, हम कुछ और पहनेंगे। हम क्या पहनेंगे? क्या पहन सकते हैं आर्मी के लोग? ज़रा सोचिए, क्या पहन सकते हैं? अरे जैसा वो सऊदी में पहनते हैं ना, वाइट ड्रेस, है ना, वो क्राउन एकदम गोल सा लगा हुआ, कुछ कहते हैं उसको, है ना, वो पहन करके बस चल दे, अरे लाओ गन हमारी, है ना, वी गोना प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर्स बीइंग इन दैट पर्टिकुलर यूनिफॉर्म। हाउ सेन इज दिस? इसको इनसेन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कि मैं कहूँगा कि मैं आई एम एक्सरसाइजिंग माई राइट विच इज़ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बुलशिट, दिस इज़ बुलशिट, स्टॉप डूइंग दिस। और ये जितने भी नॉनसेंस है ना, मैं उन सबसे यही कहूँगा कि लोगों को गुमराह करना छोड़ो यार। अपनी दुकान चलाने के चक्कर में तुम लोगों ने, कैसी दुकान? पॉलिटिक्स की दुकान। हमारे घर की रोटियां सिकनी चाहिए, बाद बाकी लोगों का क्या होता है, भाड़ में जाए लोग। देखिए भाई, टीवी देखना जो है ना गुनाह नहीं है। मेरे ड्राइंग रूम में घुस करके आप लोग जाने क्या क्या टीवी पे बात करते हैं। आई फील अशेम्ड। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ गलत किया, इसलिए क्योंकि इस देश में जो प्रोग्रेसिव बातें हैं वो हो ही नहीं रही है, वो सबको बैक बेंच पे डाल दिया गया है। कुछ लोग आगे ही नहीं बढ़ना चाहते, कुछ लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि हम तो इसी तरीके से जिएंगे। अच्छा एक और बात आई, आज क्यों ये डिस्कशन आया है? भैया आज ये डिस्कशन इसलिए हुआ क्योंकि हो गया। अब इस बारे में बात करेंगे तो क्या आप क्या ऐसी बात करेंगे जो आपको 50 साल पीछे लेके जाए, या प्रोग्रेसिव बात करेंगे? आप बात करेंगे ना, जब तक नहीं हुई तब तक नहीं हुई, अगर हो गई तो लेट्स टॉक अबाउट इट, राइट, लेट्स रीच आउट टू ए सॉल्यूशन। इंस्टेड की नहीं भाई आज क्यों किया बात? सोचो जरा, हाँ? कुछ दिमाग लगाओ, चलाओ दिमाग थोड़ा सा। तो मैं ये कहूँगा कि
प्लीज़ अपने विवेक का साथ दीजिए, ठीक है। विवेक को समझिए, विवेक क्या कहना चाहता है आपका। विवेक आपका पड़ोस में रहने वाला गली नंबर 5 का लड़का नहीं, आपके अंदर है वो विवेक। समझ, आपका इंटेलेक्ट क्या कहता है आपको। इंटेलेक्ट का इस्तेमाल कीजिए इन बातों को समझने के लिए। और शोएब जमाई जैसे लोगों को, और जाने उनके जैसे पता नहीं कौन कौन, कोई नहीं है वो तुम्हारे, ठीक है। और ये समाज में डिवाइड करने का काम करते हैं, समाज को बरगलाने का काम करते हैं, एक मिसलीड करते हैं, अलग दिशा में लेके जाना चाहते हैं समाज को। ऐसे लोगों को बहिष्कार करना है, कंप्लीट इनको बैन करना है। नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। पता नहीं ये न्यूज़ चैनल पे कैसे ले आते हैं इन लोगों को, मुझे नहीं समझ में आता कि इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है जो ये न्यूज़ चैनल पे बैठ करके कुछ भी बोलते हैं। सो बुर्का आप पहनिए, शौक़ से पहनिए। अपने हस्बैंड के साथ कहीं जा रही हैं, आप पहनिए। नहीं, अपनी फैमिली में आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं बुर्का पहन के रखने के लिए, पर्दा करना है, कीजिए। कॉलेज इंस्टीट्यूशंस वगैरह में नहीं। इवन मैं तो ये कहूँगा कि जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए, ठीक है, प्रोग्रेसिव इंडिया में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यह आपका चॉइस है। पिछड़े रहना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, यह आपका चॉइस है। बहुत सारे मुस्लिम लोगों को मैं जानता हूँ, मेरी कोलीग्स भी हैं जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखती हैं, और वो उतनी ही मुसलमान हैं जितनी आप हैं जो हिजाब पहनती हैं। आपसे कतई भी थोड़ी भी कम नहीं है वो। तो मैं अपनी मुस्लिम बहनों को भी कहूँगा कि कंटेंट पे ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ों पे फ़र्क नहीं पड़ता उससे। किसी ने मुझे कहा था कि, मुझे शायद किसी ने कहा नहीं, मैंने कहीं पढ़ा कि बलून इसलिए नहीं उड़ता कि वो काले रंग या नीले, हरे, पीले, गुलाबी इन रंगों का है, वो इसलिए उड़ता है क्योंकि उसके अंदर हीलियम गैस है। एपीजे अब्दुल कलाम इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम बने क्योंकि उनके अंदर जो कंटेंट था, जो उनके भीतर चल रहा था, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल था, बजाय इसके कि वो एक छोटे कद के काले रंग के दिखने वाले, और उनके एक अजीब तरीके का हेयर स्टाइल था जो फिल्मों में भी फॉलो हुआ, तेरे नाम मूवी में। उनका आउटलुक, अपीयरेंस इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था जितना उनके भीतर जो चल रहा था। तो द कंटेंट विद इन हिम वॉज वेरी इम्पैक्टफुल, एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स। उस पर ध्यान दीजिए। नहीं तो आज हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होता। और ये कंट्रीब्यूशन कुछ लोगों का है, जिसमें भाभा जी हैं, भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई में जो है, और अभी आई गेस इस पर कोई सीरीज़ भी आ रही है। और कौन थे, एक दो और नाम थे, एपीजे अब्दुल कलाम भी, और एक और कोई था जिसका मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन हिज कंट्रीब्यूशन वाज आल्सो इमेंस। सो काफ़ी लंबी बातचीत हो गई, और मैं ये कहूँगा कि जय हिंद, जय भारत, उज्जवल भारत। और नाम बदलना चाहिए भारत का, मतलब भारत भारत है, भारत जो इंडिया हम बोलते हैं ना, दैट शुड बी कन्वर्टेड टू भारत। भारत ये हमारे देश का नाम होना चाहिए। और सदगुरु ने मेरे ख्याल से इस बारे में बात चलाई है, तो मैं इसके पूरे पक्ष में हूँ कि हाँ, हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए। और जो सुन रहे हैं लॉ मेकर्स, वो प्लीज़ इस बात पे भी ध्यान दें। मैं तो एक छोटा सा मामूली सा इंसान हूँ, मेरी बात आपको अच्छी लगे कि बुरे लगे कि पता नहीं, आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे वो भी नहीं पता, लेकिन सदगुरु काफ़ी इम्पैक्टफुल पर्सनालिटी हैं, टॉप 100
इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड उसमें आते हैं वो। तो प्लीज़ सुनिए उनकी बात को और इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कीजिए। सो वंस अगेन, और वंस अगेन क्या, मैं लाखों बार, करोड़ों बार मेरे शरीर का हर कतरा बोल सकता है जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं।